Hello student, welcome to Spandan Academy class subject English class 5th. Today we will read lesson 4. Lesson name is Kabaddi. Our first line is it was the festival of Nang Panchami. The village people of the Sandalpur had gathered around the playground of the middle school. This was the place where the wrestling competition was to be held. Such events are organized in accordance with a time honored custom of the सोसाइटी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ये नागपंचमी का फेस्टिवल है और सांदलपुर विलेज के जो पीपल थे वह एक साथ थे मिडिल स्कूल के प्लेग्राउंड में। जो प्लेग्राउंड था वहाँ पर रेसलिंग कंपटीशन होने वाला था। रेसलिंग मीन्स होता है मुक्केबाजी वाला गेम। इस तरह के जो गेम है वह सोसाइटी में ऐसे ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टाइम टू टाइम। आफ्टर द कंपटीशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित एंड सम अदर फ्रेंड्स वर ईगर टू एंजॉय देमसेल्फ, सो दे वेंट फॉर अ पिकनिक टू द नियर बाय डैम विथ देयर स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी। They sat on the ground and proposed to do something. जब उन्होंने ये गेम देखा बच्चों ने, तब ये सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे इस जैसे गेम को एंजॉय करने के लिए। इसलिए वह अपने स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी के साथ पिकनिक पर गए। वहाँ पर उनके आसपास एक डैम था, वहाँ पर वह पिकनिक के लिए गए। वो उस डैम के ग्राउंड पर जाकर बैठकर ये सोचने लगे कि हमें कुछ करना चाहिए। अनिल, इट इज़ नाइस ग्राउंड, इजंट इट? व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम? अनिल ने कहा कि ये जो ग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पर कुछ खेलना चाहिए। आसिफ, इट इज़ अ गुड आइडिया, द प्लेस इज रियली वेरी नाइस एंड दैट इज वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम। आसिफ ने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, ये जो प्लेस है वह बहुत अच्छी है और मेरा मन भी कर रहा है कि हम प्लेग्राउंड में कोई गेम खेलें। अनिल, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? अनिल ने बताओ हम कौन सा गेम खेलना अनिल ने कहा कि बताओ हमें कौन सा गेम खेलना चाहिए। आशिफ, आई वांट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेज। आसिफ ने कहा कोई ऐसा गेम खेलना चाहिए जो हमारे विलेज में बहुत पॉपुलर हो। अनिल, व्हाट इज़ दैट? अनिल ने कौन सा गेम है? आसिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो। आसिफ ने कहा मैं कबड्डी और खो खो गेम खेलना चाहता हूँ जो हमारे गांव में बहुत पॉपुलर गेम हैं। सुनील, वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम? सुनील ने हम भी इनमें से कोई एक गेम चूज़ कर लें। चारू, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। चारू ने कहा हमें कबड्डी खेलना चाहिए। आशिफ, आई एग्री, कबड्डी is a game which keeps us fit and healthy. That is why it is so popular in our country, especially in the rural area. आसिफ ने कहा मैं भी एग्री करता हूँ चारू की बात से, हमें कबड्डी खेलनी चाहिए। कबड्डी खेलते हैं तो हम फिट व हेल्थी रहते हैं, इसलिए जो कबड्डी खो खो गेम है वो हमारे एरिया में पॉपुलर है क्योंकि वह हमें फिट व हेल्दी बनाता है और रखता है। चारू, दैट इज़ राइट, कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी? चारू ने कहा तुम सही कह रहे हो, क्या कोई बता सकता है कबड्डी के क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं? रोहित, आई थिंक आवर स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। रोहित ने सबको सजेस्ट किया कि हमारे जो स्पोर्ट टीचर हैं मिस्टर सोलंकी वो हमें बता सकते हैं कि कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशन क्या है, हमें उनसे जाकर पूछना चाहिए।
They then went to Mr. Solanki who was busy with swimming. जब वो वहाँ गए मिस्टर सोलंकी सर के पास तो वो स्विमिंग करने में बिजी थे। अनिल सर, कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी। अनिल ने कहा, सर क्या आप बता सकते हैं कि कबड्डी खेलने के लिए कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। मिस्टर सोलंकी, इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज प्लेड इज 12.5 meters long and 10 meters wide. It has two equal partition known as pallets. मिस्टर सोलंकी ने कहा कि मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो कबड्डी के बारे में जानने के लिए। कबड्डी क्या है? यह एक इंडियन गेम है। ये बात जानकर सर को बहुत अच्छा लगा। सर ने बच्चों को फिर एक्सप्लेन किया कि जो कबड्डी का ग्राउंड होता है वो 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। इसमें हम दो इक्वल पार्टीशन करते हैं जिसको हम पिलर्स कहते हैं। चारू, सर कैन बी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम। चारू ने कहा, क्या हम सभी मिलकर एक ही बार में कबड्डी गेम खेल सकते हैं। मिस्टर सोलंकी, नो यू कांट, इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड। आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व वंस। मिस्टर सोलंकी ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कबड्डी के एक साइड में 12 खिलाड़ी होते हैं और 7 प्ले करते हैं और 5 जो हैं वो बैठते हैं। सुनील, सर इज़ देयर एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर दिस गेम। सुनील ने कहा, सर इस गेम में कोई लिमिटेशन टाइम होता है क्या। मिस्टर सोलंकी, yes, there are 2 equal halves of 20 minutes each between them. There is a gap of 5 minutes. मिस्टर सोलंकी ने कहा, हाँ इसमें टाइम लिमिट होता है। दोनों टीमों को 20 मिनट्स दिए जाते हैं। इसके बीच में 5 मिनट का बीच में गैप भी होता है। चारू, सर आई हैव सो ऑफन हार्ड द birds, a reader and a catcher, what are they? चारू ने कहा, चारू ने सर से पूछा, मैंने 2 बर्ड्स सुने हैं, रीडर दूसरा कैचर, ये क्या होते हैं। मिस्टर सोलंकी, a reader is a one who goes to the other players going kabaddi 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 and stays there till his single breath lasts. During this stay he tries to get the opponents out by touching them. The opponents who tries to catch the reader is known as the catcher. मिस्टर सोलंकी ने यह बताया कि रीडर वो पर्सन होता है जो दूसरी टीम में जाता है और वो कबड्डी 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 बोलता है। और वह रीडर होता है और वह जब तक वहाँ रहता है जब तक कि वह कबड्डी कबड्डी बोलता है और वह पूरी कोशिश करता है कि जब तक वो कबड्डी बोल रहा है वह दूसरी टीम के किसी एक पर्सन को टच कर वापस अपनी टीम में आ सके। और जो ऑपोजिट टीम में पर्सन होते हैं वो रीडर को पकड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कैचर कहते हैं। तो रीडर कौन होता है, जो दूसरी टीम में जाता है, कबड्डी कबड्डी बोलता है और वह पूरी कोशिश करता है कि कोई ना एक पर्सन उससे टच हो जाए। और
दूसरी टीम वाले जो उसको पकड़ते हैं, उसको जो रेडर रहता है उसको पकड़ते, उसको क्या बोलते हैं? कैचर कहते हैं। अनिल, सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट? अनिल ने कहा कि फिर इसका रिजल्ट कैसे आता है इस गेम का? मिस्टर सोलंकी, द टीम विच स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट इन द एलोटेड टाइम्स विंस द मैच। एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन इफ द स्कोर्स आर टाइड। फिर मिस्टर सोलंकी कहते हैं जो टीम कबड्डी गेम में मैक्सिमम पॉइंट लेती है उन्हें हम विनर बना देते हैं, और अगर दोनों टीम में टाइड हो गया है तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। सुनील, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड ओनली विथ फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट। व्हाट आर इट्स बेनिफिट? फिर सुनील ने सर से क्वेश्चन किया कि सर ये आउटडोर गेम है, इसे हम फिजिकल स्ट्रेंथ से खेलते हैं और इसे खेलने के लिए हमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इस गेम के क्या बेनिफिट्स होते हैं? मिस्टर सोलंकी, सिंस इट इज़ ए प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। मोरओवर इट इनेबल्स a player to hold his breath for a long time. In this way it is similar to our time honored tradition of yoga. मिस्टर सोलंकी ने कहा, इसे हम बिना किसी उपकरण से खेल सकते हैं। इसे खेलने के लिए फिजिकल और मेंटल का होना ज़रूरी होता है। इस गेम में क्या होता है, जब हम कबड्डी इस तरह से बोलते हैं तो अपनी सांस को रोकते हैं, और यह सिमिलर हो जाता है योगा से, क्योंकि योगा में भी तो हम यही करते हैं। तो यह एक तरह का योगा है, जो योगा है वह इस गेम में, और हमारा योगा भी इस गेम में हो जाता है। चारू, एज इट इज़ प्लेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्सेस ऑफ हैंड एज वेल एज आइज, दस one has to be very alert the attentive while playing it। चारू ने बोला कि इस गेम को शॉर्ट पीरियड में खेला जाता है, इसलिए इसमें हमको जो अलर्ट होना पड़ता है, अटेंटिव होना पड़ता है। जो गेम है उसमें विन कर सकते, उसमें उसको हम विन कर सकते हैं और अच्छे से प्ले कर सकते हैं। मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू। कबड्डी नॉट ओनली कीप्स अवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग गुड एंड civilized citizens। Sportsmen are always considered well behaved citizens। मिस्टर सोलंकी ने कहा, मिस्टर सोलंकी सर ने बताया, चारू आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है कि कबड्डी वह एक गेम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गेम है जिसमें हम सारी बॉडी को सॉल्व का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है और हम अच्छे से सिटीजन बनते हैं। और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो अच्छे से स्पोर्ट खेलते हैं, उन्हें अच्छा सिटीजन कहा जाता है। अनिल, सर आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। अनिल ने कहा, सर मेरा मन हो रहा है कि इतने रूल्स और रेगुलेशन जानने के बाद मैं अभी यहाँ पर गेम खेलूँ। मिस्टर सोलंकी, वेरी गुड, लेट्स गो टू अवर स्कूल ग्राउंड। Anil and Sunil, select your teams. The two teams then played a match which was won by Anil's team. Everybody enjoyed the match and returned home with sweet memories of the day। मिस्टर सोलंकी ने कहा हाँ बिल्कुल चलते हैं, चलो स्कूल ग्राउंड पर चलते हैं। और अनिल और सुनील से कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी टीमों को सिलेक्ट कर लो। फिर दोनों गेम के बीच में मैच हुआ और उसमें जो विनर टीम थी वह अनिल की थी। उसमें से कौन सी टीम जीती? अनिल और सुनील में अनिल की टीम जीती थी। सभी स्टूडेंट जो पिकनिक पर गए थे वो वापस आ गए थे और स्वीट मेमोरी लेकर वो उस दिन की वापस अपने घर आ गए थे। थैंक यू स्टूडेंट।